बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। नाज़रीन, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। कुरान पाक की आयत करीमा के अंदर अगर गौर किया जाए तो इस दुनिया की तमाम तर मखलूकात में से सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने खास अपनी इबादत के लिए पैदा किया, एक जिन्नात और दूसरे इंसान। ये बात तो हर कोई जानता है कि तमाम तर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमाम तर जिन्नात और तमाम तर शयातीन किसकी औलाद में से हैं, इनके बाप कौन है और जिन्नात और शयातीन को किस तरह पैदा किया गया और जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक से कितने हजार साल पहले पैदा किया। और जिस तरह अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, क्या जिन्नात और शयातीन की हिदायत के लिए भी कोई अंबिया इकराम तशरीफ लाए? आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात के बारे में तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे कि जिन्नात को कब और कैसे तख्लीक किया गया और जिन्नात इस दुनिया के अंदर कितनी देर तक जिंदा रहते हैं और जिन्नात के पास कितनी ताकत और पावर होती है और क़यामत के दिन अल्लाह जिन्नात के साथ क्या सलूक फरमाएगा और जिन्नात और शयातीन के अंदर क्या फर्क है। इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक हैं कि जिनका वजूद कुरान पाक से साबित है, इनके वजूद का इनकार करना कुफर है। जिस तरह इंसानों के अंदर दो तरह के ग्रोह पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरा काफिर, तो इसी तरह जिन्नात के अंदर भी दो तरह के ग्रोह पाए जाते हैं। एक वो जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं यानी मुसलमान है, और दूसरे वो जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते यानी कि काफिर। वैसे तो अल्लाह ने इस रोए जमीन पर जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले बहुत सारी मखलूकात को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने इस रोए जमीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले अपनी इबादत के लिए जिस मखलूक को पैदा किया वो मखलूक जिन्नात थे। अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 60,000 साल पहले पैदा किया। इस वक्त इस रोए जमीन पर तमाम तर जिन्नात राज करते थे, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह कुरान पाक की सूरत अल हिजर के अंदर कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुएं वाली आग से पैदा किया। कुरान पाक की आयत करीमा से साफ साफ पता चलता है कि अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किया, और ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से पहले हो चुकी थी। और इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने ये भी बयान फरमा दिया कि तमाम तर जिन्नात और शयातीन को अल्लाह ने बेधुएं वाली आग से पैदा किया, यानी तमाम तर जिन्नात आग से पैदा किए गए और तमाम तर इंसान मिट्टी से पैदा किए गए। जिन्नात के ग्रोह में से कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह के मुकर्रब और फरमाबरदार हैं और अल्लाह की जात को मानने वाले हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह के मुनकर और नाफरमान हैं और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते, और यही वो जिन्नात के ग्रोह की तकसीम हो जाती है। जो अल्लाह के मानने वाले जिन्नात, इनको जिन्नात कहा जाता है, और जो अल्लाह के मुनकर और नाफरमान है उनको शयातीन कहा जाता है। ये वो जिन्नात है जो अल्लाह की पाकीज़ा जात को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन गए और इसके साथी बन गए। और जिन्नात और शयातीन में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क ये भी है कि जिस तरह तमाम इंसानों को वक्त मुकर्रर पर मौत आती है, हर एक इंसान ने अपने अपने वक्त पर मौत का जायका चखना है, इसी तरह तमाम तर जिन्नात को भी वक्त मुकर्रर पर मौत आती है। जब इनकी जिंदगी का टाइम खत्म हो जाता है तो वो मौत का जायका चखते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिन्नात और शयातीन में फर्क ये है कि जिन्नात वक्त मुकर्रर पर मरते हैं, लेकिन तमाम तर शयातीन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तमाम तर शयातीन को क़यामत वाले दिन जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो इस वक्त शैतान मरदूद को मौत आएगी, और इस वक्त शैतान मरदूद के साथ तमाम तर शयातीन को भी मौत आएगी। जिस तरह अल्लाह ने तमाम तर इंसानों से पहले अपने प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर इन्हीं से तमाम नस्ल इंसानी को पैदा फरमाया, इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुल बशर कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ने तमाम तर जिन्नात से पहले अलजान जिन को पैदा फरमाया, जिनसे तमाम नस्ल जिन्नात पैदा हुई, और इस वजह से अलजान जिन को अबुल जिन्नात कहा जाता है। ये तमाम जिन्नात का बाप है। अल्लाह ने तमाम तर जिन्नात की तख्लीक आग से की, और अल्लाह ने इंसानों के मुकाबले में जिन्नात को बहुत ज्यादा ताकत और पावर अता फरमाई। अल्लाह ने जिन्नात को यह ताकत अता फरमाई है कि ये किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं। जिन्नात को अल्लाह ने यह ताकत भी अता फरमाई है कि ये दुनिया की हर एक मखलूक को देख सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी मखलूक जिन्नात को नहीं देख सकती। जैसे इंसानों में से हर कोई इंसान जिन को नहीं देख सकता, और जिन्नात और इंसानों के अंदर एक फर्क ये भी है कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा लंबी उम्र अता फरमाई है। इनकी उम्रें हजारों सालों पर मुश्तमिल होती हैं और ये हजारों साल तक जिंदा रहते हैं।
लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि तमाम तर जिन्नात वक्त मुकर्रर पर मौत का जायका चखते हैं, लेकिन शयातीन का मामला इससे बरक्स है। तमाम तर शयातीन शैतान के साथ क़यामत तक जिंदा रहेंगे और फिर क़यामत के दिन इनको मौत आएगी। और इनको ये मोहलत उस वजह से दी गई क्योंकि जब अल्लाह ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से बाहर निकाला तो इस वक्त शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, जो अल्लाह ने शैतान को ये मोहलत अता फरमा दी। लिहाजा इस वजह से शैतान क़यामत तक जिंदा रहेगा और इसी वजह से शैतान के पैरोकार शयातीन जिन वो भी क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कुरान पाक के अंदर अलजान नामी जिस जिन का जिक्र मिलता है, इसके मुतालिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अलजान जिन से मुराद तमाम जिन्नात का बाप है, जिसे तमाम तर जिन्नात को पैदा किया गया। अलजान जिन तमाम तर जिन्नात का बाप है और तमाम तर शयातीन का बाप इब्लीस मरदूद है। हजरत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि जिन्नात में से कुछ मुसलमान भी होते हैं और कुछ काफर, ये मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं, लेकिन शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं और ना ही इनको मौत आएगी। जिस वक्त इब्लीस मरदूद को मौत आएगी, इस वक्त तमाम तर शयातीन को भी मौत आएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले अल्लाह ने जब जिन्नात को पैदा फरमाया और फिर इनका जोड़ा बनाकर जमीन पर बसा दिया, तो इस अरसे के दौरान इनकी नस्ल बहुत ज्यादा फैल गई और जिन्नात की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। शुरू में ये तमाम तर जिन्नात अल्लाह के फरमाबरदार और इबादत गुजार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जिन्नात शरीर होते चले गए और अल्लाह की नाफरमानियां करने लगे और जमीन के अंदर फितना फसाद और कत्ल गारत करने लगे। इस वक्त इनके दरमियान बोक्स और हसद फैल गया और इसके बाद जमीन के अंदर खूब खून रेजी शुरू हो गई। इस तरह जब जिन्नात आपस में एक दूसरे को मारने लगे तो इस वक्त अल्लाह ने अज़ाज़ील को, जो कि शैतान मरदूद का पुराना नाम था, इसको फरिश्तों के हमरा जमीन पर भेजा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस वक्त अज़ाज़ील शैतान मरदूद अल्लाह का इबादत गुजार और मुकर्रब था। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ने फरिश्तों के हमरा अज़ाज़ील को जमीन पर भेजा ताकि वो जिन्नात के फितना फसाद को खत्म करे। अल्लाह ने अज़ाज़ील को यह हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात लेकर जमीन पर जाओ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्तों की एक जमात को अपने साथ लिया और जमीन की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त इस रोई जमीन पर फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई, जिसके अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए और बिला आखिर जिन्नात को फरिश्तों के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। इस वक्त अज़ाज़ील ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात को जमीन से निकालकर जंगलों और जजीरों की तरफ भेज दिया। लिहाजा इस वजह से अब जिन्नात ज्यादातर जंगलों और जजीरों के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या जिन्नात की तरफ अल्लाह ने किसी नबी को भी भेजा या कि नहीं। तो इसके मुतालिक रवायात में आता है कि जिन्नात की जिंदगी दो किस्म पर मुश्तमिल है। एक वो जिंदगी जो तमाम तर जिन्नात ने इंसानों से पहले गुजारी और एक वो जिंदगी जो तमाम तर इंसानों की तख्लीक के बाद जिन्नात ने गुजारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक के बाद जो जिन्नात ने जिंदगी गुजारी, तो इस जिंदगी के अंदर अल्लाह ने तमाम तर इंसानों की हदायत के लिए जितने भी अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, ये तमाम तर अंबिया इकराम इंसानों और जिन्नात दोनों की रहनुमाई और हदायत के लिए तशरीफ लाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तमाम इंसानों की तख्लीक से पहले जो जिन्नात ने जिंदगी गुजारी, इस जिंदगी के अंदर कोई नबी आया या नहीं। तो इसके मुतालिक रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो जिन्नात ने जिंदगी गुजारी, इस जिंदगी के अंदर भी अल्लाह ने जिन्नात की हदायत के लिए अपने अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। फर्क सिर्फ इतना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जो अंबिया इकराम तशरीफ लाए वो इंसानों की नस्ल में से थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो जिन्नात की हदायत के लिए अंबिया इकराम तशरीफ लाए वो जिन्नात की नस्ल में से थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह जिन्नात की तरफ अपने अंबिया इकराम को भेजे भी नहीं, जिन्नात पर अपनी हिज्जत को तमाम कर दे और इनके अमाल के मुताबिक इनको जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दे। लिहाजा अल्लाह ने जिन्नात की तरफ भी अपने अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह कुरान पाक के अंदर कुछ यूं इरशाद फरमाता है कि एक जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल ना आए जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारे आज के इस दिन की हाजिरी से डराते थे। अल्लाह ने कुरान पाक की आयत करीमा के अंदर जिन्नात और इंसानों दोनों को मुखातब फरमाया। लिहाजा इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों दोनों की तरफ अपने अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात की तरफ अंबिया इकराम भेजे गए वो इन्हीं की नस्ल में से थे, यानी जिन्नात में से थे, और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अंबिया इकराम तशरीफ लाए वो इंसानों की नस्ल में से थे।
तारीख की किताबों में ऐसे बहुत सारे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जो जिन्नात की नस्ल में से थे, लेकिन जिन्नात ने अल्लाह की नाफरमानी की और मुआज़ अल्लाह इन अंबिया इकराम को शहीद कर दिया। जिस तरह तमाम तर इंसानों का क़यामत के दिन हिसाब किताब लिया जाएगा और इनके अमाल के मुताबिक इनको जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा, और इस तरह क़यामत के दिन तमाम तर जिन्नात का भी हिसाब किताब लिया जाएगा और इनको इनके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन शयातीन का मामला इससे बरक्स होगा। तमाम शयातीन शैतान मरदूद के साथ जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी रहेंगे। नाज़रीन, आइए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हम सबको, हमारे माँ बाप, बहन भाइयों और हमारी औलादों को ज़मीनों आसमान के अंदर जितना शर है इस शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।